तो प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में हम नाउन के बारे में और उसके विभिन्न काइंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन के द्वारा ये क्लियर करता हूँ कि नाउन क्या होती है। तो डेफिनेशन है इसकी, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और ए ग्रुप ऑफ फीलिंग्स। तो नाउन्स की डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और ए ग्रुप ऑफ फीलिंग। एक छोटी सी परिभाषा और है जिसे हम इस प्रकार कहेंगे कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स कि जिन शब्दों के नाम होते हैं वो नाउन या संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या। तो देखें इसमें राम, किंग और अयोध्या, ये तीन वर्ड्स नाउन है। राम व्यक्ति को प्रदर्शित करता है और अयोध्या प्लेस के बारे में बताता है। एक एग्जाम्पल और देखें, गीता बॉट ए न्यू डॉल। तो देखें गीता आपकी नाउन हो जाएगी और इधर डॉल जो वस्तु को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार हम जिन चीज़ों के नाम होते हैं उन्हें हम नाउन के नाम से जानते हैं। अब आप देखें काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा को कितने प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं या संज्ञा को हम कितने प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके काइंड्स शो कर देता हूं। पहला है प्रॉपर नाउन। इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहला जो है वो प्रॉपर नाउन जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। दूसरा है कॉमन नाउन। इसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। इसे समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। चौथा है मटेरियल नाउन। इसे पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। और पांचवा कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में और इनके फंक्शन के बारे में बताता हूँ। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन और शो कर देता हूँ कि वे नाउन जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, तो वे नाउन जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो और जो विशेष प्रकार के हों प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आप देखें एग्जाम्पल तो और आप अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। रवि इज द बेस्ट बॉय। तो यहाँ पे देखिए रवि इज द बेस्ट बॉय, जो सर्वोत्तम लड़का है, सबसे अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे रवि जो विशेष व्यक्ति के बारे में बताया गया कि वो सर्वोत्तम है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें जिससे और आप अच्छे समझ सकें। द गंगा इज अ हॉली रिवर। तो द गंगा जो एक विशेष नदी का नाम है, अतः इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखें। कानपुर इज ए बिग सिटी ऑफ यूपी। कानपुर इज ए बिग सिटी ऑफ यूपी। तो कानपुर जो प्लेस को शो करता है, अतः इन्हें हम रवि, गंगा और कानपुर को प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं कि वे नाउन जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो। अब मैं आपको दूसरा नाउन के बारे में शो करता हूँ जो कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे नाउन्स जिनसे किसी वर्ग, जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो। तो वे नाउन्स जिनसे किसी वर्ग, जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो। जैसे द काऊ इज ए जेंटल एनिमल। तो देखें काऊ जो अपनी जाति के प्रत्येक चीज, वस्तु या व्यक्ति या स्थान के बारे में बताता कि गाय चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, येलो हो, सबको हम काऊ के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल से देखें।
द हॉर्स रन्स फास्ट। द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़े तेज दौड़ते हैं। तो जितने भी घोड़े होते हैं सब के सब तेज दौड़ते हैं, अतः ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। अब कॉमन नाउन दो तरह के आपके हो जाते हैं, एक तो हो जाता है काउंटेबल, काउंटेबल, और दूसरा हो जाता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? तो वे नाउन जो गिने जा सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, और जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा और क्लियर कर देता हूँ। There are 5 boys in the class। तो देखिए 5 बॉयज, तो बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं, अतः ये काउंटेबल कॉमन नाउन कहलाएगा। इसको हम कहेंगे काउंटेबल, क्योंकि हम बॉय को गिन सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल से देखें आप, आई बॉट शुगर। तो आई बॉट शुगर, तो शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर पाते वो आपकी अनकाउंटेबल कहलाती हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो काउंटेबल कहलाती हैं। जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते वो आपकी अनकाउंटेबल कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम बॉयज को काउंट कर सकते हैं लेकिन शुगर को काउंट नहीं कर सकते, अतः ये वाला आपका काउंटेबल हो जाएगा और ये अनकाउंटेबल। अब तीसरी आपकी नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वे संज्ञा जिनसे, वे संज्ञाएं जिनसे समूह या झुंड का बोध हो। तो जिनके द्वारा समूह ग्रुप का बोध होता है वो आपके कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे देखें एग्जाम्पल, हिज फैमिली वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। हिज फैमिली वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो यहाँ पे आप फैमिली, तो फैमिली में कई व्यक्ति होते हैं, इसलिए ये समूह को झुंड प्रदर्शित करता है, इसलिए ये आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही प्रेजेंटेड हर ए बंच ऑफ रोजेस। तो ही प्रेजेंटेड हर ए बंच ऑफ रोज। तो ये आपका बंच ऑफ रोज कलेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। तो इस तरह से हम वे संज्ञाएं या वे नाउन्स जिनसे समूह या झुंड का बोध होता है कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है जी आपका 3 हो गया। अब 4th आपका नाउन है जिसे मैं आपको शो करता हूँ। मटेरियल नाउन। वे नाउन्स जिनसे अन्य प्रकार के सामान बनाए जा सकते हैं। वे नाउन्स जिनके द्वारा हम अन्य प्रकार के सामान, गुड्स या चीज़ों को बना सकते हैं, मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल से देखें आप कि कैसे हम इनके द्वारा दूसरी चीज़ों का निर्माण करते हैं। ही मेड ए टेबल।